बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये है CS 201 असाइनमेंट नंबर 2, इसका सलूशन है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। कंप्लीट मतलब मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी कि ये कैसे सॉल्व होनी है, कैसे इसका अकाउंट क्रिएट होना है, क्या है सारा कुछ, सब प्रोसीजर इसमें बताया जाएगा। 15-20 मिनट की वीडियो में 1 सेकंड भी अगर आपने मिस कर दिया या उसको स्किप कर दिया तो आप ये असाइनमेंट बनाने के लिए आपको फिर ये वीडियो दोबारा से सुननी पड़ेगी। इसलिए मैं एडवांस बता रहा हूँ कि एंड तक साथ जुड़े रहना है। ओके, चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट जो है ये असाइनमेंट नहीं, असल में एक पूरा कोर्स है और कोर्स का एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो कि आपने अपने LMS के ऊपर अपलोड करना होता है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 जुलाई है 2025। मतलब आप इससे पहले पहले ये असाइनमेंट बना सकते हैं। और ये कोर्स जो है इसमें तकरीबन 250 या 300 के करीब MCQs होते हैं जो आपने हल करने होते हैं, जिनको आपने सॉल्व करना होता है और फिर ये असाइनमेंट आपकी सॉल्व होती है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है PDF की फॉर्म में, वो आपने अपलोड करना होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है कि स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट जो है वो 200 में, 100 रुपये में, 150 में भी मिल जाता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट ही होता है, वो कोर्स सर्टिफिकेट नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? वो सिर्फ सर्टिफिकेट ही होता है, कोर्स सर्टिफिकेट नहीं होता। मतलब उसको पेंट में एडिट करके उसकी PDF बना दी जाए तो वो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन हम लोग पूरा कोर्स जो है उसको सॉल्व करते हैं। और अगर आपको ये कोर्स सॉल्व करवाना है हमसे तो ये मेरा WhatsApp नंबर लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े माकूल मुआवजे में ये आपको हल कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई बंदा ये 200, 300, 400 तक कहता है कि जी मैं आपको सर्टिफिकेट जनरेट कर देता हूं, तो मैं उसकी बात के ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोर्स जो है ये तकरीबन 6 से 7 घंटे का कोर्स होता है अगर इसको एक साथ लेकर चलें तो। और ये हर स्टूडेंट का 6 से 7 घंटे का है, सिर्फ एक का नहीं। मसलन एक स्टूडेंट X का कर दिया तो Y का जो है वो उसी तरह जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर लिया, ऐसा नहीं मुमकिन है। ये हर स्टूडेंट के ऊपर 6 से 7 घंटे लगने हैं, ठीक है। तो अगर आप ये हमसे बनवाना चाहते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग हम आपसे बड़े माकूल मुआवजे में आपका सारा कोर्स जो है ये कंप्लीट कर देंगे और इसकी बुकिंग अभी जारी है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप सोचें कि मैं रात को 12 बजे मैसेज करूंगा या 12:55 पे कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब 4 जुलाई को आप रात 10 बजे मैसेज करते हो कि मुझे ये सर्टिफिकेट जनरेट कर दो या ये मेरी असाइनमेंट बना दो, तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि ये आपकी असाइनमेंट अगर आपने अपलोड नहीं की तो भाई आप फेल हो जाओ, ये कंफर्म बात है। जैसे असाइनमेंट 1 अगर आपने अपलोड नहीं की तो आपका काम चल गया है, लेकिन अगर आपने असाइनमेंट 2 अपलोड नहीं की, आपने 1 भले अपलोड की है, 2 अपलोड नहीं की, तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए ये असाइनमेंट जो है ये आपने लाजमी करनी है अगर इस कोर्स को पास करना है तो। ये मेरा WhatsApp नंबर है और आप कांटेक्ट करके हमसे ये कोर्स करवा भी सकते हैं। हम बड़े माकूल मुआवजे में आपको ये कोर्स कर देंगे और इसकी बुकिंग अभी जारी है। ये मत समझिएगा कि आखिरी दिन रात को 10 बजे 11 बजे आप मैसेज करो और कि मुझे ये कोर्स कर दो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके अकाउंट क्रिएट करने के ऊपर भी काफ़ी टाइम लगता है। तो चलते हैं, सारा ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में होगा, सब कुछ होगा। साथ में जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा।
आपके पास ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, इनके अंदर यही लिखा हुआ है कि ये लाजमी है कि आपने सिस्को का ये वाला कोर्स जो है ये सबमिट करवाना है, जो आपको दिन बताए गए हैं उन दिनों के अंदर। अगर आप ये फुलफ़िल नहीं कर सकते तो फिर आप इसका ख़मियाज़ा ख़ुद भुगत लें, अगले सेमेस्टर में फिर इस सब्जेक्ट को रख लीजिएगा। क्योंकि ये हुआ है लास्ट टाइम, स्टूडेंट्स को काफ़ी को जो पीडीएफ फाइल में सर्टिफिकेट मिल गए, 100 रुपये में, 300 रुपये में, 400 रुपये में स्टूडेंट बना के दे रहे थे कि जी मैं सर्टिफिकेट बना देता हूँ। लेकिन वो बना के दे तो रहे थे, मिल भी रहे थे, लेकिन जब वो अपलोड करते थे और उसका रिज़ल्ट आता था ज़ीरो, उसका रिज़ल्ट आता था ज़ीरो नंबर, और जब वो ज़ीरो नंबर आते थे तो फिर सर आप लोग फ़ेल हो जाते थे इस सब्जेक्ट के अंदर। लिहाजा इसको करने के लिए 6 से 7 घंटे आपके लगने ही लगने हैं, इसलिए इसको अभी से स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि ये जो कोर्स है इसमें आपने ऑल रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स, चैप्टर्स एंड असेसमेंट ऑफ सी प्लस प्लस एसेंशियल वन कोर्स ये कंप्लीट करनी होंगी। उसके अलावा एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसका फ़ाइनल एग्ज़ाम, और फाइनल एग्ज़ाम में अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम के अलावा जो आपके मॉड्यूल्स या चैप्टर्स की असेसमेंट या टेस्ट होंगे, उनमें से अगर आपका 70% नंबर नहीं आते तो ये कोर्स आपको दोबारा फिर से करना पड़ेगा। मसलन एक स्टूडेंट है, उसने 5 मॉड्यूल्स तक कर लिया, अब उसके 5वें मॉड्यूल में 70% मार्क्स नहीं आए तो उसको दोबारा फिर करना पड़ेगा। अगर वो फ़ाइनल तक पहुंच गया है तो फ़ाइनल में उसके 70% मार्क्स नहीं आए तो उसको फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मतलब ये बहुत जंबीले वाला कोर्स है, कोई इतना आसान कोर्स नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें ये आपको बताया गया है कि ये नेट अकेडमी है, इसका यहाँ से आप अपना जो पास वो है वो सर्टिफिकेट वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी इसमें इंस्ट्रक्शंस थी। ज़रा अब हम चलते हैं कि इसको करना कैसे है और कहाँ से ये हमें सारा कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो चलते हैं ज़रा, सबसे पहले हम अपने एलएमएस के ऊपर। ये मैंने एलएमएस ओपन किया है और ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट पेंट में लगाया है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो। आपके इस जगह पर जहाँ पर आपकी तस्वीर लगी होती है, यहाँ पर यहाँ पे इस जगह पर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। ऑप्शंस ज़रा देखते हैं क्लिक करके कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं। जब आप इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, एक माय प्रोफाइल का, एक चेंज पासवर्ड का, एक माय लॉगिन हिस्ट्री और लॉग आउट। आपने सिंपल माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब हम इसके ऊपर माय प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या इंटरफेस आता है। जब आप माय प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट प्रोफाइल, एक आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक ऑप्शन आ जाएगा एकेडमिक हिस्ट्री या एकेडमिक हिस्ट्री, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। अच्छा, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा स्टूडेंट पर्सनल ईमेल। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने अपना ईमेल लिखा हुआ है एक स्टूडेंट का, तो इसी तरह ही आपके पास भी एक ईमेल आ जाएगा। ओके, ये आपका पर्सनल ईमेल है जो आपके मोबाइल में लॉगिन होता है हमेशा। उसके अलावा अगर आप इसके ऊपर हैं, लैपटॉप वगैरह पे हैं, तो आपके पास एक और ईमेल आएगा। यहाँ पर आपकी तस्वीर होगी, पिक्चर होगी, नीचे आपका नाम लिखा होगा और उसके अलावा स्टूडेंट आईडी लिखी होगी और आपके पास ये एक ईमेल होगा, ठीक है। अब ये वाला जो ईमेल है ये आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। कौन से वाला? दिस वन। ये वाला ईमेल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है और ये वाला ईमेल जो है ये आपका अपना ज़ाती है जो आपने ख़ुद क्रिएट किया हुआ है।
अब आपके पास एक तो ये वाला ईमेल, इसका पासवर्ड होना चाहिए, और एक ये वाला ईमेल आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। अगर तो ये दोनों हैं तो ओके है, फिर आपका काम आसान और हो गया। अगर नहीं है तो उसके लिए भी आपको मैं बता देता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पर आपके पास जो आपका ईमेल लॉगिन है उसको लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे अगर आप करेंगे तो आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये मैंने पिक्चर पेंट में लेकर आया हूँ ना, यहाँ पर आपको नीचे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर लेना है और आपका यहाँ पे ईमेल अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला ईमेल अगर आपको पता तो नज़र तो आ रहा है आपको, लेकिन आपको इसका पासवर्ड नहीं पता, ठीक है, तो वो कैसे आपने हासिल करना है। अब ज़रा हम वापस चलते हैं लाइव अपने एलएमएस के ऊपर और देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये मेरे पास लाइव ईमेल खुला हुआ है, ये जैसे देख रहे हैं आप कि चेक योर डेट शीट, मतलब वो ब्लिंक कर रहा है। आपने यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ओके, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर कह रहा है कि अपना स्टूडेंट आईडी जो है, एंटर स्टूडेंट आईडी जो आपका है BC123 जो भी है वो लिखना है। और पर्सनल ईमेल एड्रेस, पर्सनल ईमेल एड्रेस कौन सा है, जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है ऑलरेडी, आपका ज़ाती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नहीं। जो आपका ज़ाती ईमेल है वो यहाँ पर आपने लिखना है। और एक और चीज़, जो यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है वो आपका उधर भी अपडेट होना चाहिए, वो जो आपका है एलएमएस वहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे एलएमएस पासवर्ड, वीयू ईमेल पासवर्ड या बोथ पासवर्ड। आप जो भी ऑप्शन चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो। मसलन बोथ पासवर्ड के ऊपर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका एलएमएस का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा और ईमेल का भी पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सेंड करोगे, सेंड करने के बाद आपका जो पर्सनल ईमेल है, जो ज़ाती ईमेल है, उसके ऊपर आपको एक मेल चली जाएगी। जब आपको मेल चली जाएगी उसके अंदर लिखा होगा नीले रंग में रीसेट पासवर्ड, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आप पासवर्ड नया रखना चाहते हो वो रखना है, और इस तरह आपका ईमेल का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा और आपका एलएमएस का भी। और अगर आप सिंगल ईमेल का करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, और अगर आप सिंगल एलएमएस का करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने बड़ी डीपली आपको समझा दी है। अब ज़रा चलते हैं कि ईमेल पे कैसे पहुँचना है। ये मेरे पास एक स्टूडेंट का ईमेल ओपन है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो है आपने सिंपल क्या करना है कि सर्च में जाकर सिस्को लिख लेना है। सिस्को, SISCO, सिस्को, सिस्को लिख के सर्च करना है। आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, जो है एक लिंक आ जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं। इसको हमने किया क्लिक और ये हमारे पास आ गया कि आप इसका नोटिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लें। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपना आपको लेकर चलते हैं उधर नेटवर्क एकेडमी के ऊपर, मतलब नेट अकेड के ऊपर। तो मैं इसको करता हूँ एक्सेप्ट। ओके जी, एक्सेप्ट करने के बाद इनविटेशन को मेरे पास कुछ ये वाला इंटरफेस आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो है डिटेल में समझाया गया कि 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है या 4 जुलाई, जो भी आपके एलएमएस पे शो हो रही है वो वाली है। ठीक है, इसके ऊपर हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ गया। इसमें यहाँ पर आपका ईमेल मांग रहा है। अब आपने यहाँ पर ईमेल कौन सा लिखना है, जो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको दिया हुआ है ईमेल, वो वाला ईमेल लिखना है, कोई दूसरा ईमेल नहीं लिखना। मतलब आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है BC240, मैं लिख देता हूँ BC240।
इसके बाद आपने करना है फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, मतलब अगर आपको पासवर्ड इसका नहीं आता तो यहाँ पर भी आपने अपना वही ईमेल लिखना है जो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला था। तो मैं वो लिखता हूँ यहाँ पर ईमेल। लिखने के बाद आपने सिंपल सबमिट पे क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो कह रहे हैं कि यू शुड रिसीव एन ईमेल शॉर्टली विद फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो चलते हैं ज़रा हम अपने ईमेल के ऊपर और देखते हैं कौन से ईमेल पे, जो ये वाला ईमेल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाला, इस पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ आता है। जी, तो ये मेरे पास एक सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी जो है उसकी तरफ से रीसेट योर नेटअकैड पासवर्ड वगैरह उसके बारे में आ गया है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको रीसेट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं इसको रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा नेटवर्किंग एकेडमी की वेबसाइट पे पहुँच जाऊँ। अब मैं नेटवर्किंग एकेडमी की वेबसाइट पे पहुंच गया हूं। उसने मुझे कहा कि आप अपना नया पासवर्ड जो है वो लिखें और कंफर्म भी करें। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका पासवर्ड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हों, अपर केस लोअर केस भी हो, उसके अलावा उसमें डिजिट्स भी हों और स्पेशल साइंस भी हों। तो मैं पासवर्ड लिखता हूं और चेक करते हैं क्या बनता है। मैंने पासवर्ड लिख लिया और इसको सबमिट करते हैं। अब ये मेरा न्यू पासवर्ड होगा नेटअकैड एकेडमी का। इसको आप सेव कर लें, मैं नहीं करता क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है। आप सेव कर लें, बेहतर होता है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। ओके, ये जो स्टूडेंट है इसका जो स्टूडेंट आईडी है वो मैंने अपडेट कर दिया, मतलब पासवर्ड जो है वो अपडेट कर दिया है। उसके अलावा इस स्टूडेंट का जब पासवर्ड अपडेट किया है तो उसमें कुछ उसने पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आपकी स्टेट कौन सी है? पंजाब है। उसके अलावा दो चीज़ें और पूछी। उसने पूछा कि आपका बर्थ ईयर कौन सा है, मतलब आपके सन पैदा हुए हैं, और बर्थ मंथ कौन सा है। ये दो चीज़ें पूछेगा। पूछने के बाद आपके पास कुछ ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर नहीं आता तो यहाँ पर एक आपके पास वीडियो सा लिंक होगा और उसके ऊपर एक मतलब इतना सा बॉक्स सा बना होगा। उस बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आप अपने कोर्स में चले जाएंगे। ज़रा मैं यहाँ पर इसको रिज्यूम कोर्स करता हूँ, मतलब देखते हैं कि हमने ये कोर्स कहाँ तक किया हुआ है और फिर चेक करते हैं। तो हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ये वाला फेस आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इंटरफेस आने के बाद अब देख लें कि ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं ये आपने करने हैं। करने के बाद आपके पास जो है ये सब यहाँ पे हर एक में आपके पास टेस्ट होंगे। ठीक है, वो टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर तो आपके 70% नंबर आ गए तो आप अगले टेस्ट में चले जाओगे, अगर ना आए तो आप जनाब नहीं जा सकोगे अगले टेस्ट में। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद उसके बाद ये सब आपको उन्होंने बताया कि इतने इतने एमसीक्यूज़ ये वो सारा कुछ आएगा। उसके बाद आपके पास कोर्स का फाइनल टेस्ट होगा। कोर्स का टेस्ट करने के बाद फिर आपके पास एक एंड पे जो है ये अभी लॉक है, वो कह रहा है कि जी आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद फिर आपने वो सर्टिफिकेट अपने एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट वाले पोर्शन में अपलोड करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप पूछ भी सकते हैं। मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट बनाना, सारा कुछ डिटेल में समझा दिया है। हाँ, ये जो टेस्ट हैं इनके लिए आप अपना चैट जीपीटी भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रोग्रामिंग के टेस्ट हैं। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 5 से 6 घंटे 7 घंटे भी लग सकते हैं। और जाते हुए आपको एक पते की बात बता दूं, वो ये है कि ये आखिरी दिनों में वेबसाइट के ऊपर लोड ही इतना ज़्यादा होता है कि वेबसाइट चलती ही नहीं है। इसलिए अभी से अपना काम शुरू कर दें। अगर आपने करवाना है किसी से ये कोर्स तो अभी से उससे बुकिंग करवा लें,
ताकि आने वाले 2, 4, 5 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट करके आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए और आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं ये कोर्स, तो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बड़े माकूल पैसों में आपका कोर्स हो जाएगा। खुद हिसाब लगा लें कि 7-8 घंटे का कोर्स है और उसके चार्जेस क्या होंगे, और ये हर स्टूडेंट के ऊपर 7-8 घंटे लगने हैं, किसी एक पे नहीं। मसलन ये देखें ना, अब एक स्टूडेंट है, उसका ये वाला पोर्टल ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हमने ये सारे उसके टेस्ट करने हैं। टेस्ट करने के बाद फिर जाकर एंड पे उसका ये फाइनल टेस्ट होगा और उसका जो कोर्स है वो सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होगा। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये आपका 100% वैलिड होगा इंशाल्लाह, और आपके 20/20 मार्क्स आएंगे। इसमें आपके या तो 20 आता है या 0 आता है, या तो 20 आता है या फिर 0 आता है। ठीक है, अगर आपका 0 आ गया तो समझे आप फारिग हो गए, अगले सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट दोबारा रखना पड़ेगा। और अगर आपके 20 आ गए तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इम्तिहान में कितनी मेहनत की है, क्योंकि असाइनमेंट आपकी हमने पास करवा दी। अब आपने इम्तिहान में कितनी मेहनत की है उस हिसाब से फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आप ये कोर्स कर लो, पास हो जाओ और इम्तिहान में आपका 0 आ जाए और आप कहो जी मैं पास क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ये असाइनमेंट अपलोड नहीं की तो आप फेल हो, चाहे इम्तिहान में 100/100 नंबर ही क्यों नहीं आया। लेकिन अगर आपने ये असाइनमेंट अपलोड किया और इम्तिहान में आपने कुछ नहीं किया तो भी आप फेल हो। ठीक है ना, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। इसलिए इस सब को आपने करना है और ये हर स्टूडेंट के लिए अलहदा है, हर स्टूडेंट का अलग से करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसीजर जो 20-22 मिनट की वीडियो में मैंने आपको समझाया है, ये हर स्टूडेंट का करना पड़ेगा। इसलिए इसका मुआवजा जो होता है, इसके जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। और स्टूडेंट कहता है कि जी आपने सिर्फ सर्टिफिकेट ही जनरेट करना है। भाई सर्टिफिकेट जनरेट के पीछे 6-7 घंटे की मेहनत होती है और ये हर स्टूडेंट के लिए अलग से करनी पड़ती है। आई होप कि आपको समझ आई है। अगर नहीं आई तो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे ये कोर्स करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वीडियो में भी आपको शो हो रहा होगा, तो आप कांटेक्ट करके हमसे ये कोर्स भी माकूल चार्जेस में करवा सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।